अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग, जो अहम तरीन रहनुमा पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर रहते हैं, उनके घरों के अंदर कल रात सीढ़ियाँ लगाकर, छलांगे लगाकर उन रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने की नाकाम कोशिश की गई। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल किया गया। उन रहनुमाओं के बेडरूम्स तक रसाई हासिल की गई। बच्चों, ख़वातीन और जो भी घर में मौजूद थे उनको हरासा किया गया। लेकिन ये क्रैकडाउन नाकाम हुआ। एक शख्स को, एक एमपी को अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। तकरीबन लाहौर के अंदर कल रात 50 जगहों पर छापे मारे गए। बड़े बड़े रहनुमा जिनके अंदर हमाद अज़हर शामिल थे, मियाँ असलम इकबाल शामिल थे, शेख रशीद जो पिंडी के अंदर रहते हैं, लाल हवेली, वहाँ छापा मारा गया। उसके अलावा दीगर जो बड़े बड़े रहनुमा थे उनके घरों पर छापे मारे गए। यास्मीन राशिद को घसीटने की कोशिश की गई जो कि कैंसर पेशेंट है, सर्वाइवर हैं। तो इस तरह के हालात कल रात क्रिएट किए गए, लेकिन नाकामी हुई। इससे पहले हुकूमत ने एक बहुत बड़ी चालाकी खेली। कल तकरीबन दोपहर के वक्त हुकूमत ने खबर चलवाई। सबसे पहले हुकूमत के पसंदीदा चैनल ने उस खबर को रिपोर्ट किया कि जनाब हुकूमत और दीगर जो उनकी इत्तेहादी जमातें, उन्होंने ऐलान किया है कि हम लॉन्ग मार्च को नहीं रोकेंगे, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा और कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन अगली ही रात, यानी कि जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, चंद घंटों बाद मॉडल टाउन के अंदर एक अहम तरीन आला सतह का इजलास होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ फैसले होते हैं और कहा जाता है कि जनाब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। पहला क्रैकडाउन होता है हमाद अज़हर के खिलाफ। उनके घर के अंदर सीढ़ी लगाकर छलांग लगाई गई, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी हुई। वो अपने घर में मौजूद नहीं थे। और एक और अहम तरीन बात ये कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई है और पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पूरे लाहौर को सील कर दिया गया है और कोशिश है कि पंजाब से कम लोग इस रैली के साथ शामिल हो सकें। कंटेनर लगा के लाहौर के तमाम दाखिली खारजी रस्तों को बंद कर दिया गया है। लाहौर के रावी पुल और जीटी रोड को भी बंद कर दिया गया है और ख़बर यह है कि लॉन्ग मार्च को अब रोकने का फ़ैसला किया गया है। और अब बाकायदा तौर पर यह ख़बर भी नशर की जा चुकी है कि इन्होंने फ़ैसला किया है कि लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। और ये कहते हैं कि जनाब हम रियासती रिट को बहाल कर रहे हैं। रियासती रिट को आप कैसे बहाल कर सकते हैं? आप कौन होते हैं रियासती रिट को बहाल करने वाले? आप सबसे पहले अपनी हुकूमती रिट को तो जनाब बहाल कर लीजिए। रियासती रिट को बहाल करना फ़ौज का काम है, रियासत का दिफा करना फ़ौज का काम है। आप अपनी इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी रेट को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मॉडल टाउन के अंदर जो आला सतह का इजलास हुआ, ये सब उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हमाद अज़हर के घर सबसे पहले छापा मारा गया, उसके बाद रावलपिंडी के अंदर, लाल हवेली के अंदर शेख रशीद के घर छापा मारा गया, लेकिन वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। फैज़ल हसन चौहान के घर में लाहौर के अंदर छापा मारा गया। एजाज चौधरी के घर छापा मारा गया। जिन्होंने दरवाजे खोल लिए उनके घर तो दाखिल हो गए, जिन्होंने दरवाजे नहीं खोले वहाँ सीढ़ियाँ लगाकर छलांगे लगाई गई अंदर और बेडरूम्स तक पहुँचे हैं उन रहनुमाओं के कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। और पीटीआई के रहनुमा थे, तो पहले ही खबरें मौजूद थी, इनके पास पहले ही खबरें मौसूल हो चुकी थी कि जनाब इन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है 23 मई की रात को। इसीलिए वो पहले ही निकल चुके थे। और फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जनाब मेरे घर के बाहर निगरानी की जा रही है ताकि मुझे, अगर मैं निकलूँ तो मुझे गिरफ़्तार किया जाए। और उन्होंने कहा कि मैं खुफिया तरीके से घर से निकल चुका हूँ और झेलम की तरफ रवाना हो चुका हूँ। और ख़ान साहब ने इसीलिए मुल्तान से सीधा पेशावर जाने का उस दिन फ़ैसला किया था कि अगर ख़ान साहब इस्लामाबाद में भी होते तो जनाब कोई ना कोई ये कोई तरीका निकालते, ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश करते इमरान ख़ान को। लेकिन उन्होंने सबसे पहले फ़ैसला किया वो पेशावर गए और अब वो पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे। पेशावर के अंदर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इस रैली में शामिल होंगे। इमरान ख़ान को पता था कि पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत है, वहाँ से ये अपने कारकुनान को, पीटीआई के लोगों को नहीं निकलने देंगे। और इमरान ख़ान को पता है कि सबसे बड़ी तादाद केपीके से आएगी और केपीके के अंदर इनकी खुद अपनी हुकूमत है, वहाँ से कोई मसला नहीं होगा। केपीके से जब इस्लामाबाद आएंगे तो अटक के मुकाम पर इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। वहाँ हज़ारों के हिसाब से नफरी बुलाई गई। इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों के हिसाब से तकरीबन 22,000 पुलिस एहलकार पूरे मुल्क के अंदर तैनात किए जाएंगे और फ्रंटियर कोर के लोग भी लाए गए हैं 5,000 के करीब। तो इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह इस्लामाबाद तक ना पहुँच सके। इस्लामाबाद को बिल्कुल सील कर दिया गया, डी चौक को और रेड जोन एरिया को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। लाहौर के अंदर 50 जगहों पर छापे मारे गए, पूरे पंजाब के अंदर छापे मारे गए हैं। मियाँ असलम इकबाल जो कि सरनाबाद के लाहौर के इलाके में रहते हैं, उनके घर पर छापा मारा गया। वो एक मोहल्ले में रहते हैं,
اس لیے جب ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, تو محلے کے لوگ باہر نکل آئے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا اور پھر پولیس والوں کو وہاں سے جانا پڑا. سب سے اہم ترین بات, پاکستان کا سب سے مکرم اور محترم قسم کا جو خاندان تھا, علامہ اقبال کے جو بیٹے جو پوتے ولید اقبال, ان کی جو والدہ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پر چھاپا مارا گیا. انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو ڈبل کیبن جو ڈالا ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کا دروازہ توڑا گیا گھر کو. اور اس کے بعد جسٹس ناصرہ اقبال نے کہا کہ میں نے تو آج تک قانون کی پاسداری کیا, تو یہ بھی اس قدر طوفان بدتمیزی کیوں برپا کیا گیا ہے. انہوں نے جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر کو نہیں چھوڑا, علامہ اقبال کے خاندان کو نہیں چھوڑا, تو یہ کس قدر ظالم لوگ ہیں. فات چودھری کے گھر کو نہیں چھوڑا, اور اس کے علاوہ سیالکوٹ کے اندر پھر عثمان ڈار کے گھر چھاپا مارا, وہاں سے گرفتاری کرنے کی کوشش کی گئی. ملک وقار احمد ہیں, انجینئر کاشف کھرل ہیں, مظہر اقبال گجر ہیں, فردوس عاشق عوان ہیں, یہ تمام جو بڑے بڑے رہنما تھے, ان کو ڈر تھا کہ پنجاب کے اندر سے عمران خان تو جا چکا ہے, تو لہٰذا ان کے جو مقامی عام ترین رہنما ہیں یہ ریلی یہاں سے لے کے نکلیں گے, لہٰذا ان کو پکڑا جائے. لیکن ان کے ہاتھ ایک بندہ بھی نہیں آیا. تیاری پی ٹی آئی نے بھی اپنی پوری کر لی ہے, اور اس کے علاوہ نواز شریف نے بھی ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم الیکشن کی جانب جلدی نہیں بڑھیں گے. اس سے پہلے طوطے کی طرح رٹ لگائے بیٹھے تھے نواز شریف کہ نہیں جناب الیکشن کی جانب بڑھو, الیکشن کی جانب بڑھو, اور انہیں ایسا لگتا ہے کوئی کنفرمیشن, کوئی ضمانت مل گئی ہے, اس لیے انہوں نے اپنے پر نکالنا شروع کر دی ہیں. اور اس وقت جو حالات ہیں لاہور کے, اگر یہی کام پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہوتے نون لیگ کے ساتھ, تو جناب اس وقت جتنی بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی, انہوں نے جو طوفان اور جو شور برپا کرنا تھا جو پہلے کیا ہے مریم نواز کے خلاف, عمران خان نے ایک بات کی, یقیناً وہ ایک غلط بات تھی, تو اس پر کس طرح طوفان بدتمیزی شروع ہوا. اس وقت انہیں چادر اور چار دیواری کی پاسداری کرنا بہت اپنا فرض سمجھا, اور بڑی ان کو شرم و حیا کے ان کو سبق دینا آگے. لیکن آج جب کہ لوگوں کے گھروں میں جو اہم ترین رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, خواتین چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا, تو اب اس وقت سب کے منہ پر تارے لگے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وقت تیز صورتحال ہے, اور کل دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بنتے ہیں. اور آج کا دن بھی بہت اہم ترین ہے. آج بھی ممکن ہے یہ کوشش کریں گے, آج رات پھر کوشش کریں گے کہ کوئی بڑی گرفتاری کی جائے, گرفتار کیا جائے, ڈرایا جائے, دھمکایا جائے. اور حکومت ایسے ہتھ کنڈوں پہ تب ہی اترتی ہے جب وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہے. تو ناظرین محترم, یہ تو عام تر تفصیلات تھیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئکن پہ کلک کیجیے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کے بعد.